साथियों नमस्कार, मैं आलोक सिंह आप सबका उद्योग धंधा बाय आलोक सिंह चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आप सब जानते हैं कि पूरा मार्केट आपका मांग और पूर्ति पर निर्भर होता है, उसी से सही बिजनेस का निर्धारण होता है। तो आज मैं आपको एक ऐसा बिजनेस बता रहा हूं जिसको कहते हैं कोल्ड स्टोरेज को स्थापित करना। आप सब जानते हैं कि आज हमारे देश में भंडारण की सबसे बड़ी समस्या है और हम इस समस्या के समाधान कर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। सरकार की मंशा भी यही है कि आप सरकार के साथ पीपीपी मॉडल पर काम करके सरकार की सहायता करें, लोगों की सहायता करें और खुद पैसे कमाएं। इसमें सरकार द्वारा आपको वित्तीय सहायता और मार्जिन मनी की सहायता भी मिलेगी। तो चलिए इस बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और सफल कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने के लिए मिलने वाली वित्तीय सहायता और मार्जिन मनी सहायता के संबंध में 2 वीडियो लगातार आप तक आएंगी, जिसमें आपको जानकारी प्रदान की जाएगी। आज की जानकारी मैं फिशरीज डिपार्टमेंट में मिलने वाली मार्जिन मनी और अनुदान की सहायता के बारे में बात करूंगा। आप सब जानते हैं भारत उत्पादन के मामले में दूसरे नंबर पर है और यह हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है। उत्पादन बहुत बेहतर है, इसके बावजूद भी आप देखेंगे कि लगातार महंगाई बढ़ रही है। अगर महंगाई बढ़ रही है तो हमारे किसान भाइयों को भी फायदा होना चाहिए, लेकिन आप देखेंगे कि किसान भाई हमारे परेशान हैं। हम टीवी चैनलों और अखबारों में भी सुनते आ रहे हैं कि उत्पादन तो है, उत्पादक हमारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब बात आती है किसानों के रेट को तो किसानों को रेट वो उपलब्ध नहीं हो पाता जितना वो मेहनत करते हैं। आखिर ये कारण क्या है? इसका एक मात्र कारण है कि भारत में भंडारण की समुचित व्यवस्था न होना। अगर भंडारण की समुचित व्यवस्था होती तो कहीं ना कहीं हमारे उत्पादक, हमारे उपभोक्ताओं को भी सही रेट उपलब्ध हो पाता, हमारे उत्पाद खराब नहीं होते और किसान भी हमारे परेशान नहीं होते। सरकार इस मंशा के साथ पीपीपी मॉडल पर काम कर रही है, जिसमें आप कोल्ड स्टोरेज स्थापित करके वो उत्पाद भाइयों की भी सहायता करेंगे, साथ में आप सरकार के साथ मिलकर अच्छा खासा इनकम भी कमा सकते हैं। सरकार की मंशा यह है कि आप कोल्ड स्टोरेज स्थापित कर उचित रेट पर मछली पालकों को उपलब्ध कराएं और स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएं। चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि इस योजना के अंतर्गत आपकी लागत कितनी आ रही है और आप कितना मार्जिन मनी सहायता प्राप्त करते हैं। मैं मार्जिन मनी के संबंध में स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि सामान्य श्रेणी के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग भी आता है, क्योंकि बहुत सारे फोन ऐसे आए जिसमें कहा गया कि सर आपने पिछड़ा वर्ग के बारे में नहीं बताया। तो 2 श्रेणी बांटी गई है, एक है सामान्य जिसके अंतर्गत पिछड़ा वर्ग को भी जोड़ा गया है, दूसरा है एससी एसटी और महिला। 2 अलग अलग मार्जिन मनी की सहायता होती है। चलिए अब हम विवरण शुरू करते हैं। नंबर 1, अगर आप 10 टन क्षमता वाला कोल्ड स्टोरेज या आइस प्लांट स्थापित कर रहे हैं जिसकी लागत होगी 40 लाख रुपए की, और इस 40 लाख रुपए में से अगर आप सामान्य वर्ग के व्यक्ति हैं तो 40%, अधिकतम 16 लाख रुपए की मार्जिन मनी सहायता दी जाएगी। यहीं पर अगर एससी है, एसटी है, महिला किसी भी वर्ग की हैं, वो 10 टन क्षमता वाला कोल्ड स्टोरेज या आइस प्लांट स्थापित कर रहे हैं तो सरकार द्वारा 60% और अधिकतम 24 लाख रुपए की मार्जिन मनी सहायता दी जाएगी। नंबर 2, अगर आप 20 टन क्षमता वाला कोल्ड स्टोरेज या आइस प्लांट की स्थापित कर रहे हैं जिसकी लागत होगी 80 लाख रुपए की, और इस 80 लाख रुपए में से जो मार्जिन मनी सहायता दी जाएगी, सामान्य वर्ग के व्यक्ति हैं तो 40% और अधिकतम 32 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। और अगर एससी है, एसटी है, महिला किसी भी वर्ग की है, वो 20 टन क्षमता वाला कोल्ड स्टोरेज स्थापित कर रहे हैं तो शासन द्वारा 60% और अधिकतम 48 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। नंबर 3, अगर आप 30 टन क्षमता वाला कोल्ड स्टोरेज या आइस प्लांट की स्थापित कर रहे हैं जिसकी कुल लागत होगी 1 करोड़ 20 लाख की, और इस 1 करोड़ 20 लाख रुपए में से जो मार्जिन मनी सहायता दी जाएगी, सामान्य वर्ग के हैं तो 40% और अधिकतम राशि की बात करूं तो 48 लाख रुपए की। और यहीं पर एससी है, एसटी है, महिला किसी भी वर्ग की हैं, अगर वो
30 टन क्षमता वाला कोल्ड स्टोरेज या आइस प्लांट स्थापित कर रहे हैं तो शासन द्वारा 72 लाख रुपए की और प्रतिशत में 60% की सहायता दी जाएगी। नंबर चौथा, अगर आप 50 टन क्षमता वाला कोल्ड स्टोरेज या आइस प्लांट की स्थापित कर रहे हैं जिसकी कुल लागत होगी 1.5 करोड़ की, 1,50,00,000, जिसमें से सामान्य वर्ग के व्यक्ति को जो मार्जिन मनी सहायता दी जाएगी वो है 40% और अधिकतम 60 लाख रुपए की वित्तीय सहायता, मार्जिन मनी सहायता दी जाएगी। यहीं पर एससी है, एसटी है, महिला किसी भी वर्ग की है, वो अगर 50 टन क्षमता वाला कोल्ड स्टोरेज या आइस प्लांट स्थापित कर रहे हैं तो सरकार द्वारा जो सहायता दी जाएगी वो है 60% और राशि में 90 लाख रुपए की। तो ये जानकारी आपके लिए था लागत और मार्जिन मनी के बारे में। नंबर दूसरा मैं बताना चाह रहा हूं, अगर आपके पास कोल्ड स्टोरेज या आइस प्लांट है और उसको आधुनिकीकरण करना चाहते हैं, इसके लिए सरकार भी मदद करती है और यह मदद करती है आपके कुल लागत का 50 लाख रुपए, उसमें से जो मार्जिन मनी की सहायता होगी वो है सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम 40% और राशि की हम बात करें तो 20 लाख रुपए की। और यहीं पर एससी है, एसटी है, महिला है, वो अगर आधुनिकीकरण करना चाह रहे हैं आइस प्लांट या कोल्ड स्टोरेज के लिए तो सरकार द्वारा 60% अधिकतम 30 लाख रुपए की मार्जिन मनी सहायता दी जाएगी। साथियों, ये था आपका मार्जिन मनी और लगने वाली लागत के बारे में। इस योजना का अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें शर्तों को भी पूरा करना पड़ेगा। तो मेरा एक वीडियो बना हुआ है मछली आहार इकाई, क्योंकि वो भी पीपीपी मॉडल पर काम करने वाला है। इसके साथ साथ ग्रामीण भंडारण योजना, यूं कहे तो वेयर हाउस, उसका भी वीडियो बना हुआ है। महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जानकारी, उसका भी वीडियो बना हुआ। इन 3 वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको शर्त जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। पात्रता क्या होगी, महत्वपूर्ण दस्तावेज कौन है, बैंकिंग प्रक्रिया और हमें ऋण कैसे अदा करना है, ये सारी जानकारी का हमने वीडियो बना रखा है। आप डिस्क्रिप्शन में चेक करके पूरी जानकारी ले लीजिएगा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो दिल खोल के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, लोगों तक भी ये योजना पहुंचाने में मदद करें। तो धन्यवाद, नमस्कार।